नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दिलीप आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने नए ब्लॉग में। और आज काफ़ी दिनों बाद मिलना हो रहा है क्योंकि ये बीच में थोड़ी ना इंगेजमेंट सही है। अब भाई नौकरी वाले आदमी हैं तो नौकरी भी करनी है और शौक़ भी पूरा करना है। शौक़ तो यही है जो आप मेरे साथ घूमते हो, बट नौकरी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि शौक़ पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा तो वहीं से आएगा। तो सब आज जो हम ब्लॉग हैं वो बनाने वाले हैं एक किले के ऊपर में, क्योंकि जयपुर में इतने दिन से होते हुए अगर किले पे ब्लॉग नहीं बनाया तो क्या बनाया। तो किले पे ब्लॉग बनाने वाले हैं। तो आज हम जा रहे हैं जयगढ़, और जयगढ़ के बारे में अभी मैं चलते चलते आपको बताऊंगा थोड़ा और एंड वहाँ पर आपको दिखाएंगे। बट इट्स अ गुड प्लेस एंड आज थोड़ा मौसम अच्छा है तो जयगढ़ जाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। हल्की फुल्की धूप वो तो फॉरएवर रहती है कि जब हम लोग सर्दियों में इवन कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं जयपुर के अंदर में या राजस्थान में, तो दिन में तो गर्मी रहती है। तो दिन की गर्मी वैसे ही है जैसी एज यूजुअल है। और हम लोग अभी निकले अपने घर से एंड मेरे ख्याल से शायद हमारे को अभी करीबन 30 से 40 मिनट लगेंगे जयगढ़ पहुंचने के लिए। तो जयगढ़ क्या है, जयगढ़ बेसिकली क्या 3 किलो का एक समूह है। अगर वो लास्ट टाइम का आपको ब्लॉग याद हो मेरा जल महल वाला, तो मैंने बताया था ना कि जैसे आमेर की तरफ से है और वहाँ नाहरगढ़ भी है, जयगढ़ भी है, तो ये एक के साथ एक हैं। तो हम एक एक कवर करेंगे। आज हम जा रहे हैं जयगढ़। तो जयगढ़ के अंदर में जनरली इट इज़ फेमस फॉर, अगर हम कभी भी बात करते हैं तो इट इज़ फेमस फॉर इम्यूनिशन और आर्टिलरी। तो अभी चलते हैं हम लोग जयगढ़। मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा थोड़ा रास्ते के बीच में जब हम पहुंचने लगेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नोन है, पहले भी ब्लॉग्स के अंदर में दिखी हुई है रास्ता, वो दोबारा नहीं दिखाऊंगा। आई डोंट वांट टू मेक यू बोर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, 20 मिनट में पहुँचते हैं, ठीक है। दोस्तों अब हम रास्ते पर आ गए हैं जयगढ़ फोर्ट के लिए। हमने जल महल के सामने से होते हुए और जयगढ़ फोर्ट की तरफ को आ रहे हैं अब हम। तो जयगढ़ फोर्ट का जैसे मैं बता रहा था आपको कि ये बेसिकली फोर्ट विच इज़ रिलेटेड टू द इम्यूनेशन एंड आर्टिलरी। तो यहाँ पर एक दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है, तो आज वो भी दिखाएंगे आपको। बट अभी रिसेंटली बारिश हुई है, पहाड़ बहुत सुंदर है, देखिए चारों तरफ ग्रीनरी हुई हुई है, एकदम मज़ा आ रहा है एकदम देखने के अंदर में। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि सुबह जब हम निकले थे तब मौसम अच्छा था और अभी धूप हो गई है और टेम्परेचर होगा 34 डिग्री सेल्सियस। तो देखते हैं अभी दोस्तों कैसा रहेगा हमारा विजिट, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। तो दोस्तों अब हम जस्ट पहुंचने वाले हैं किले पे। और किले में जाने से पहले जो एक रेगुलर काम होता है वो हमें करना है क्या, कि हमें अपनी टिकट लेनी है एंट्री के लिए। और याद रखना, आप कभी भी जयपुर में किसी भी किले के अंदर में घूमने जाते हैं तो आपको हमेशा किले के जहाँ भी टिकट काउंटर है वहाँ पे ज़रूर पूछना है कि आप वहाँ फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं या फिर वीडियोग्राफी कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो क्या चार्जेस हैं। नहीं तो दोस्त लोगों, आपको आज मैं बता देता हूँ, आपको बहुत बुरे का सामना करना पड़ सकता है वहाँ पे बाद में, और जिससे मेंटल टेंशन हो जाती है अलग से। तो अब हमने अपनी टिकट ले ली है यहाँ से, क्योंकि ये किला ऐसा है जिसमें पार्किंग अंदर है, तो हमने अपनी कार अंदर ही लेके जानी है। तो यहाँ पर जो कुल मिला के हमारा खर्चा आया है 150 रुपये हमारी टिकट, और 100 रुपये कार की पार्किंग, और 200 रुपये वीडियोग्राफी के लिए। तो ये आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि आप ध्यान रखना, वीडियोग्राफी के लिए हमेशा टिकट लेनी है। ये DSLR कैमरा लेके जा रहे हैं, नहीं तो वहाँ पर आपको मेंटली हैरेसमेंट बहुत होती है। तो फिलहाल अभी हम अंदर जाते हैं। और इस किले में एक मज़ेदार चीज़ है, देखिए अभी आप मेरे साथ में अंदर तक गाड़ी जा रही है। और एक मिनट, हाँ, अंदर तक गाड़ी जा रही है
और जहाँ पर भी हमने जाना है उसके नियरेस्ट पॉइंट तक हम गाड़ी ले जा सकते हैं अंदर, और बड़े इजीली आप देख सकते हैं। तो सो दैट कि अगर आपके साथ में सपोज करो कि एजेड लोग हैं और या फिर छोटे बच्चे हैं, तो उनको अंदर लेकर आने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत खुली डुली जगह है, कार में आराम से जा सकते हैं, तो इतना बड़ा इश्यू नहीं है इसमें। चलो तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जयगढ़ फोर्ट में। और जयगढ़ फोर्ट में जैसे अपना फर्स्ट डेस्टिनेशन है, दरवाजे के अंदर घुसते साथ ही आप अगर अंदर गाड़ी, क्योंकि अंदर ये एक ऐसा किला है जिसमें आप गाड़ी अंदर ले जा सकते हो, तो अंदर घुसते हो और घुसने के बाद में आप सीधा राइट में जब आप टर्न लेते हो, ऑल तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि वो नॉर्मल सड़क है, बट है वो सड़क, आप अंदर जा सकते हो। तो आपको जो जयवान तोप है ना, उसकी तरफ को रास्ता जाता है। तो अभी हम उधर वाले साइड में आ गए हैं। अगर आप मेरे पीछे देखोगे वहाँ पे, तो वहाँ पे जयवान तोप के लिए जगह है, और मैं अभी ऊपर लेके चलूँगा आपको। उससे पहले मैं दिखाता हूँ ये रिजर्वायर। ये रिजर्वायर ऐसा होता था कि पहले के टाइम के अंदर में आपको पता है पानी की कितनी कीमत होती थी और पानी लाना ले जाना कितनी बड़ी बात होती थी। तो हर महल के अंदर में 1-2 रिजर्वायर ज़रूर रहते थे। तो ये भी एक रिजर्वायर था जो बारिश के पानी को यहाँ पे रिज़र्व करता था। और इसका एक और सिग्निफिकेंस है, मैं जब ऊपर तोप की तरफ जाऊँगा तब आपको मैं बताऊँगा क्या था। तो अभी हम चलते हैं इकट्ठे वहाँ तक, और धीरे धीरे थोड़ी सी चढ़ाई करनी है। चढ़ाई है ये देखो, यहाँ से लेकर ये ऊपर जो आप इधर ये देखोगे यहाँ पे तोप है। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग पहुँच गए हैं जयवान तोप की तरफ को। और जैसे मैंने पहले बताया था कि संसार की इकलौती सबसे बड़ी तोप है ये। तो दोस्तों मैं जैसे आपको पहले अपने ब्लॉग्स में कई बार बता चुका हूँ, इतिहास में और हिस्ट्री में अपना हाथ है बहुत तंग, लेकिन फिर भी कुछ फोटो खींच के लेकर आया हूँ, तो इसे पोस्ट करके आप देख सकते हैं सारी डिटेल के लिए। आधी टिकट है ना तेरे पास में? हाँ पूरी दे दी फाड़ के। अच्छा, तो दोस्तों जहाँ तक इतिहास की बात है इसके, तो इतिहास के लिए तो बहुत कुछ लिखा हुआ है इधर, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ के अंदर में बताऊँगा कि ये जो तोप है ये 1720 के अंदर में इसका निर्माण हुआ था। 27 राजा। हाँ, और इसका जो निर्माण शुरू किया था वो मतलब टोटल 27 राजाओं ने बनाया है। तो अब जो सबसे लास्ट में जो पूरा करता है उसी के नाम से नाम दिया जाता है। तो सिंस इनको महाराज जय सिंह ने पूरा किया था, तो इसका नाम जयवान तोप दिया गया है। अब तोप की प्रॉपर्टी क्या है? ये विश्व की सबसे बड़ी तोप है और करीबन 35 फीट लंबी है। और अगर आप मेरे साथ आइए मैं दिखाता हूँ, आ जा। आप देखोगे तो आगे का जो बैरल है वो करीबन 20 फीट लंबा है, और पीछे का जो हिस्सा है ये आप देखोगे, पीछे का हिस्सा तो ये है आपका तकरीबन 15 फीट, तो टोटल 35 फीट लंबी है। और फ्रंट जो व्हील है वो 9 फीट के हैं, और जो रियर वाले व्हील हैं इसके वो 4 फीट के हैं। तो हर दशहरे के समय पर जब शस्त्र पूजा होती है तो इस तोप की बाकायदा पूजा करी जाती है राज परिवार की तरफ से। तो अब दशहरा आने वाला है तो दोबारा पूजा का टाइम आ गया। तो ये जो तोप है ये टोटल अष्टधातु की बनाई गई है, और ताकि इसमें कोई जंग और इस टाइप की कोई चीज़ ना लगे। और अगर बात करता हूँ इसकी मारक क्षमता की, तो ये आज तक एक ही बार चली है, और एक बार के अंदर में जब ये पहली बार चली थी तो तकरीबन यहाँ से 35 किलोमीटर दूर तक इसका गोला गया था, और करीबन 100 केजी गन पाउडर की रिक्वायरमेंट हुई थी इसके अंदर में बारूद भरने के लिए। तो वो भरा और भरने के बाद चलाया, और जिसने चलाने के बाद में इतनी तेज़ आवाज़ हुई कि वो भी मतलब कुछ कहते हैं मर गए और कुछ कहते हैं कि कान से बहरे हो गए थे। और हाँ, अब आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। वो जो मैंने तालाब आपको शुरू में दिखाया था, अब उसका सिग्निफिकेंस बताता हूँ मैं आपको क्या है।
तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक तालाब था जो पानी रिज़र्व करके रखा गया था, तो इसमें आग लगाने के बाद में तोप में तो जो व्यक्ति था वो इस तालाब में कूद गया। उसके बावजूद भी वो अपने कान की शक्ति खो बैठा था। अब आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखिए। तो सामने लगे दो ये झंडों को देखिए, एक बड़ा झंडा है और एक छोटा झंडा है। तो जो बड़ा झंडा है वो तो लगभग जयपुर के तो सभी लोग पहचानते हैं कि ये पचरंगी झंडा है और ये इधर की पहचान है। लेकिन जो छोटा झंडा है उसको सवाई झंडा बोलते हैं, और वो सवाई झंडा इस चीज़ की पहचान है कि आज अभी इस समय में जो जयपुर के राजघराना है उनके जो राजकुमार हैं वो अभी जयपुर के अंदर शहर में है। तो शहर में जब तक रहेंगे तब तक ये झंडा वहाँ पे लगा रहेगा, और जब वो शहर में नहीं होंगे तो ये छोटा झंडा ऊपर से हटा दिया जाए। तो दोस्तों ये जो महल पहले के बना करते थे इसमें हर चीज़ का एक अलग रीज़न होता था। तो फिलहाल मैं अभी इन विंडोज़ के बारे में बताऊंगा आपको। तो ये बड़ी विंडो किस चीज़ के लिए है? जो वो यहाँ पे पहरेदार होते थे और वो सब लोग होते थे, पहरेदार और चौकीदार सब दूर से अपने किले की रक्षा करने के लिए यहाँ से देखा करते थे कि दूर से कुछ आ तो नहीं रहा है, कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा, तो ये दूर से देखने के लिए। और ये वाली विंडो जब थोड़ा और नज़दीक आ जाए, ये देखिए। एंड उसके बाद एक और है छोटी विंडो, वो बिल्कुल जैसे दीवार के पास में ही आ जाए। अगर आप देखोगे, ये देखो, जो आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ से गर्म तेल और गर्म पानी गिरने के लिए जगह होती थी ये। तो ये तीन थी, ये चौकीदारी में और इन सारी चीज़ों के अंदर में वो पूरे इनके पुख्ता हिसाब किताब रहता था। और यहाँ से अगर आपको दिखाऊं मैं, ये देखिए, ये जगह है अपनी आमेर की लेक। कितना सुंदर लग रहा है। वो उधर पार्किंग है, बेहतरीन नज़ारा, दूर दूर तक अरावली की पर्वत की पहाड़ियाँ और बीच में बसे हुए सारी आमेर शहर। वो सामने आमेर शहर है, मतलब एक लोकेलिटी थी वो है पूरी। तो भाई राजाओं महाराजाओं की एंट्री भी राजाओं महाराजाओं के तरीके से होती थी, रॉयल टाइप की। तो उनका कुछ पुराना सामान पड़ा है, तो दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये एयर कूलिंग सिस्टम और ऑफ कोर्स ये नगाड़े और पानी कार्ड्स हैं उनकी। देखिए, बाकी कुछ नहीं, ओपन जगह है, अच्छी है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। इधर अंदर एक म्यूज़ियम भी है। अभी जैसे मैं निकलूँगा बाहर, राइट हैंड साइड पर मेरे एक म्यूज़ियम है, उसमें पुराने अर्थशास्त्र रखे हैं और सेफ्टी सूट्स होते हैं जो राजा महाराजा लड़ाई करते थे उन टाइम में डालते थे, पुराने गोलों के अवशेष। तो बहुत कुछ रखा हुआ है यहाँ पर। एक तोपखाना है और अंदर एक फाउंड्री भी है, और उसके अलावा यहाँ पे पानी की टंकियाँ भी है जिसका बड़ा अच्छा इतिहास है, जो मैं बताऊँगा अभी आपको उधर ले जाके। तो अभी चलते हैं बाहर। तो आपको जैसे मैंने बताया था कि ये पूरे महल के अंदर में आप गाड़ियाँ ले जाके कहीं पे भी घूम सकते हो। तो अभी ऐसे ही है। अभी इधर कैनन फैक्ट्री है, देखो, जन सुविधा भी है, टॉयलेट साफ़ है, यूज़ करे पहले मैंने। तो इधर की खासियत ये थी कि फाउंड्री इनके अंदर ही है। जो पहले तोपे बनाते थे ये लोग,
वो सब सारी की सारी फाउंड्री अंदर ही है और बहुत बड़ी बड़ी है। ये सी तो आप बोलोगे अमेज्ड हो जाओगे। तो ये पुरानी बग्गियाँ, ये पुरानी बग्गियाँ और अंदर इधर, हाँ ये रही फाउंड्री, ये भी इधर है कैनन फाउंड्री। हाँ फाउंड्री आगे दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों देखो अब हम ये मोल्डिंग वाले एरिया में आ गए हैं। ये देखिए ज़मीन में नालियाँ हैं, ये मेटल पोर करने के लिए थी। और ये दोनों साइड में आप बड़े बड़े देखेंगे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, ये बेसिकली मोल्ड है वो बैरल के, जो मैंने अभी आपको सबसे पहले तोप दिखाई थी। तो मतलब अगर मैं मेटलर्जी की बात करूं तो वो लोग उस टाइम के अंदर में भी अच्छी तरीके से वेल वर्स थे मेटल्स को लेकर और उनकी ट्रीटमेंट्स को लेकर। तो काफ़ी अच्छा है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। तो ये है कारखाने की फाउंड्री की अलग अलग मशीनें। क्या लिखा है? मॉडल तो कारखाने, बैरल में छिद्र करने वाले सरिये और वो अलग अलग हॉर्निंग करने वाले टूल्स। मतलब सेकंडों के अंदर तुम लोग ये हमारे बात बहुत होती है। तो दोस्तों ब्लॉग बनाते बनाते अब हालत हो गई ख़राब, क्योंकि अब लगने लगी है भूख। तो अब हम लोग चलते हैं जयगढ़ रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे और उसके बाद बाकी आगे का ब्लॉग हम कंटिन्यू करेंगे। हम आ गए अभी रेस्टोरेंट में, ठीक है, जयगढ़ रेस्टोरेंट। और ये बेसिकली क्या है कि जो इधर के खाना बनाने वाले थे ना, उनको एज अ सम्मान ये जगह उनको दे दी गई। तो देखिए इन्होंने लिखा हुआ है मैन हु कैटर द रॉयल टेस्ट बर्ड्स। तो ये रेस्टोरेंट इन्होंने खोला है मिस्टर सत्यनारायण सिंह। तो ये पानी की टंकी है। आ रहे हो क्या? चाय मिलती है, चाय मिलती है, चाय तो देखिए ये रास्ता अंदर नीचे पानी की टंकी की तरफ जाने का, एंड ये 40 फीट है। इसके बारे में एक पुरानी कथा भी है कि ये जो पानी की टंकी है 40 फीट गहरी थी, तो इसके नीचे राजा का ख़जाना भी था। और इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी वो जो ख़जाना है उसका कहाँ क्या हुआ कैन नॉट से, बट हाँ वो ले लिया गया। अब वो कहाँ गया किसी को नहीं पता अभी। मतलब सुना है, जो मेरे को भी अपना पता नहीं है इसके बारे में, सुना है मैंने। तो देखिए कितना बड़ा है, ये विंडोज़ बनी है और इसमें इतना पानी देता था कि 10,000 लोग 2 महीने तक उस पानी का यूटिलाइजेशन बिना किसी इश्यूज़ के कर सकते थे। रियासतों का एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया। उस टाइम अबाउट 508 रियासत थी जिनका एक्सपेरिमेंट चालू हुआ था। तो उस टाइम आमेर चला गया गवर्नमेंट, नाहरगढ़ चला गया जल में, हवा में, ये सब जाने लग गया। अब ये भी जाने वाला था। तो इनके 450 कारीगर थे महाराजा के प्रश्न,
सबसे पहला कारीगर कौन सा? पेंटिंग बनाने वाला। अभी तो आपके मैंने फोटो रेडी की थी। पहले के टाइम में सर बहुत दिन में पेंटिंग बनती थी और वो पेंटिंग सिर्फ राजा के लिए बनती थी। पानी की टंकी, जिसे पानी का टैंक भी बोलते हैं लोग, और ये बेसिकली क्या 40 फीट गहरा है और इसके अंदर में तकरीबन 60,000 गैलन वाटर आता था। मतलब अगर मैं मोटे तौर पे बोलूँ तो 10,000 सैनिक 2 महीने तक आराम से इस पानी का यूटिलाइजेशन बिना किसी मुद्दे के कर सकते थे। और इसके बारे में कुछ और भी कहानियाँ हैं, अगर आप इसको देखोगे तो ये पूरा फैला हुआ है। कहते हैं कि इसके नीचे में एक महाराज का ख़जाना भी था, और बाकी कौन ले गया, कहाँ ले गया, उसके बारे में तो नहीं मैं बता सकता कुछ भी, लेकिन आज की डेट में वो नहीं है। और सारी चीज़ें जो कि तो सिंस ये राज परिवार के अंदर में है तो इसको मेंटेन करा जा रहा है उन्हीं के द्वारा। यहाँ से आपको तो अंदर जाने के रास्ते हैं इसके अंदर में, और ये जो पूरा टैंक है ये पिलर स्ट्रक्चर सिस्टम पे बना हुआ है। तो देखा दोस्तों, मौसम बदल गया सडनली। दिन में भी गर्मी हो रही थी और हो गई अब बारिश, और भाग के गाड़ी में घुसना पड़ा और हालत ऐसे हो गए हैं मेरे। पानी हो गया मैं, पानी हो गया मैं। तो क्या करें दोस्तों, कुदरत पे किसी का जोर नहीं होता और वो अपनी मनमर्जी से चलता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, कभी गर्मी और कभी सर्दी। और मौसम बहुत अच्छा हो गया, ब्लॉग अच्छा कवर हो गया, एंड आई थिंक कि मेरे पास अब कुछ है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो देखिए ज़रा सामने क्या नज़ारा है। ये अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, एक के पीछे अगर नज़र आ पा रही होंगी। बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, पहले से कि टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और माफ़ी भी चाहता हूँ एक चीज़ के लिए कि ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाता है और कई लोग परेशान होते हैं यार 20-22 मिनट। बट मैं क्या करूँ कि अगर मैं 4 घंटे कहीं पे लगा कर आया हूँ तो कम से कम भी कितना मर्जी करूँ आपको स्क्वीज़ करके दिखाने के लिए, तो इतना तो टाइम जाता ही है। तो बियर कर लेना थोड़ी देर के लिए, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और मेरे साथ यूँ ही जुड़े रहना। आपसे जल्दी मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू, बाय बाय।